प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ आपको दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आगे भी तैयारी में आपकी मददगार साबित होगा। तो चलिए देखते हैं आज के अपने प्रश्नों को। कला क्षेत्र फाउंडेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह केवल भरतनाट्यम नृत्य व गंधर्व वेद संगीत क्षेत्र में पारंपरिक मूल्यों के संरक्षण हेतु समर्पित एक कला एवं सांस्कृतिक अकादमी है। इसकी स्थापना वर्ष 1936 में रुक्मणी देवी तथा उनके पति जॉर्ज अरुणडेल द्वारा की गई थी। इसे वर्ष 1994 में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में मान्यता दी गई थी। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 2 और 3, केवल 2, केवल 1 और 3, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या देखिए। केंद्र सरकार ने 12 प्रतिष्ठित कलाकारों व संगीतकारों को कला क्षेत्र फाउंडेशन के गवर्निंग बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित किया है। यह भारतीय कला एवं शिल्प के क्षेत्र में विशेषकर भरतनाट्यम नृत्य व गंधर्व संगीत पारंपरिक मूल्यों के संरक्षण हेतु समर्पित एक कला एवं सांस्कृतिक अकादमी है। चेन्नई स्थित इस फाउंडेशन की स्थापना रुक्मणी देवी तथा उनके पति जॉर्ज अरुणडेल द्वारा वर्ष 1936 में की गई थी। इसे वर्ष 1994 में एक अधिनियम के तहत राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। रुक्मणी देवी अरुणडेल द्वारा विकसित भरतनाट्यम की कला शैली अपने कोणीय, सीधे, बैलेट समान, किनेस्थेटिक्स तथा रेखा से बचाव व अंगों के अबाधित फेंक के लिए विख्यात है। इस प्रकार कथन 1 गलत है, जबकि कथन 2 और 3 सही है और इसीलिए इसका आंसर क्या था? ऑप्शन ए। चलिए अपने दूसरे प्रश्न को देखिए। माइलेव कोविसेल्फ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारत की पहली कोविड-19 स्व परीक्षण किट है। इसे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित किया गया है। यह तकनीक रैपिड एंटीजन टेस्ट के माध्यम से 15 मिनट से कम समय में परिणाम देने में सक्षम है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3, उपयुक्त सभी। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन सी। व्याख्या को देखिए। माइलेव कोविसेल्फ भारत की पहली कोविड-19 स्व परीक्षण किट है। इसका प्रयोग कर व्यक्ति स्वयं SARS-CoV-2 परीक्षण कर सकता है। इसे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया है। पुणे स्थित माइलेव डिस्कवरी सॉल्यूशन नामक आणविक कंपनी द्वारा विकसित यह तकनीक रैपिड एंटीजन टेस्ट के माध्यम से 15 मिनट से कम समय में परिणाम देने में सक्षम है। इसके तहत वायरस की जांच के लिए नाक से लिए गए नमूने का परीक्षण किया जाता है। यह परीक्षण माइलेव की कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित मोबाइल ऐप से जुड़ा रहता है। उपयोगकर्ता का परीक्षण परिणाम सकारात्मक होने पर इसे ICMR को प्रेषित कर दिया जाता है तथा उपचार हेतु दिशा निर्देश प्राप्त किए जा सकते हैं। इस प्रकार की परीक्षण किट को सर्वप्रथम अमेरिका द्वारा नवंबर 2020 में, तत्पश्चात यूरोप तथा दक्षिण कोरिया ने अनुमति प्रदान की थी और इसीलिए कथन 1 और 3 सही है, जबकि कथन 2 सही नहीं है और इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह मनरेगा के श्रमिकों की जियोटैग फोटोग्राफ के साथ वास्तविक समय पर आधारित अवस्थिति प्रदान करेगा। इसे ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? ध्यान से देखिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। क्या होगा सही उत्तर? चुनिए। ऑप्शन डी। व्याख्या से डिटेल में समझते हैं। ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप और एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप लॉन्च किया है।
MMS ऐप मनरेगा के श्रमिकों की कार्यस्थलों पर जियोटैग फोटोग्राफ के साथ वास्तविक समय पर आधारित अवस्थिति प्रदान करेगा, जिससे श्रमिकों को तेजी से भुगतान किया जा सकेगा। साथ ही यह कार्यक्रम की नागरिक निगरानी को भी बढ़ाएगा। एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप के माध्यम से मनरेगा, PMAYG, PMGSY जैसी ग्रामीण निष्कर्षों का ऑनलाइन रिकॉर्ड रखने की सुविधा प्रदान करता है। यह न केवल क्षेत्रीय और पर्यवेक्षी अधिकारियों द्वारा निरीक्षणों के बेहतर रिकॉर्ड रखने में सक्षम होगा, बल्कि बेहतर कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए निष्कर्षों के विश्लेषण की सुविधा भी प्रदान करेगा। साथ ही यह दोनों ऐप ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने में सहायक होंगे और इसीलिए इसके दोनों ही कथन सही है और विकल्प डी इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। कैंडिडियासिस संक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह कैंडिडा नामक बैक्टीरिया के कारण होता है और कैंडिडा एल्विकॉन नामक प्रजाति इस संक्रमण का प्रमुख कारण है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन बी, यानी कि दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट है। व्याख्या से समझते हैं। कैंडिडियासिस अथवा व्हाइट फंगस एक प्रकार का संक्रामक रोग है जो कैंडिडा नामक यीस्ट के कारण होता है। फंगस की संख्या आमतौर पर गर्म व नम हिस्सों में ही बढ़ती है। जब कवक सामान्य से अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं तो समस्या उत्पन्न होने लगती है। कैंडिडा संक्रमण रक्त के माध्यम से शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैल सकता है। सामान्यतः कैंडिडा त्वचा तथा शरीर के आंतरिक भागों, मुंह, गला, आंत तथा योनि जैसी जगहों पर मौजूद रहता है, किंतु शरीर के आंतरिक हिस्सों में पहुंचने पर कैंडिडा गंभीर संक्रमण का कारण बन सकता है। कैंडिडा एल्विकॉन नामक प्रजाति संक्रमण का प्रमुख कारण है। कैंडिडा संक्रमण के मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार हो सकते हैं। देखिए वो क्या है। ओरल थ्रश, एथलीट फुट, योनि में यीस्ट इन्फेक्शन, नाखूनों में कवक इन्फेक्शन, डायपर रैश। कैंडिडा संक्रमण के प्रमुख लक्षण हैं छाती का संक्रमण, त्वचा में खुजली व लाल चकत्ते होना जिनका आकार लगातार बढ़ता रहता है, त्वचा की सिलवटों जैसे जननांगों, नितंबों, स्तनों के नीचे व त्वचा के अन्य भागों में चकत्ते होना आदि। और इसीलिए कथन 1 गलत है जबकि कथन 2 सही है और इसका सही उत्तर क्या था? ऑप्शन बी। जल्दी से अपने अंतिम प्रश्न को देख लीजिए। कॉर्प्स फ्लावर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका वैज्ञानिक नाम अमोफोरफैलस टाइटेनम है। यह पुष्प 8 से 10 वर्ष में एक बार खिलता है, जिसे विश्व का सबसे बड़ा पुष्प माना जाता है। यह पुष्प अपनी बेहतरीन सुगंध के लिए जाना जाता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, डी उपयुक्त सभी। क्या होगा इसका सही उत्तर? देखिए ऑप्शन ए। हाल ही में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लगभग 10 वर्ष बाद कॉर्प्स फ्लावर नामक पुष्प खिला है। कॉर्प्स फ्लावर अत्यंत विशाल आकार का एक दुर्लभ पुष्प है। इसका वैज्ञानिक नाम अमोफोरफैलस टाइटेनम है। यह 8 से 10 वर्ष में एक बार खिलता है, जिसे विश्व का सबसे बड़ा पुष्प माना जाता है। इसकी लंबाई लगभग 10 फीट होती है। यह अत्यंत वजनी पुष्प है। इसका वजन 100 किलोग्राम तक भी हो सकता है। इसका जीवन काल 30 से 40 वर्ष का होता है। यह मूलतः सुमात्रा यानी इंडोनेशिया के वर्षा वनों में पाया जाता है। इस पुष्प के 2 मुख्य घटक होते हैं। पहला स्पैथ, गहरे लाल रंग की पंखुड़ी। दूसरा स्पैडिक्स, एक पीले रंग की डाली। इसके अतिरिक्त यह पुष्प अपनी तीव्र दुर्गंध के लिए भी जाना जाता है। इसमें से सड़े मांस अथवा सड़े हुए शव के समान दुर्गंध आती है। इस गंध का कारण डाइमिथाइल ट्राइसल्फाइड है। इसे IUCN द्वारा वर्ष 2018 में लुप्त प्राय पौधे के रूप में सूचीबद्ध किया गया था और इसीलिए कथन 1 और 2 दोनों सही हैं जबकि कथन 3 गलत है और इसका सही उत्तर क्या था? ऑप्शन ए।